आ गया? एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एकदम तेज आवाज में आपको बोलना है। सबसे पहले जय प्रकरण, क्या पढ़े हम लोग? जय प्रकरण में हम लोग वे सभी प्रकरण जो संयुक्त रूप से आलोचना कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? क्लियर। अब जय प्रकरण के प्रकार देखे, पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ? पहला स्वपोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। अब हम लोग पोषण जो पोषण देखे, दो प्रकार होते हैं। पहला कौन होते हैं? दूसरा क्या होते हैं? विषम पोषक का दूसरा नाम क्या है? स्वपोषक का इंग्लिश में नाम क्या है? विषम पोषक का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या है? हेटेरोट्रॉफ। स्वपोषक में क्या बोले कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजेय पदार्थ। अब रुकिएगा थोड़ा सा, ये अजेय पदार्थ, कोई बच्चा ऑनलाइन के जैसे विद्यार्थी हो सकते जो फंस सकते हैं और अंदर में ऐसा डाउट होगा कि सर आपने तो अजेय के बारे में बताया ही नहीं। क्या बच्चा अजेय का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं है? पता है। क्या ऐसे जो निर्जीव वस्तु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। तो ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और आज आपके ये वीडियो जो आपको लेकर आया गया है, इसमें आपको पीछे दिख ही रहा होगा कि हम क्या लेकर आए हैं। आज पवन जी क्लासेस फिर से एक्टिव हो चुका है और आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा। हमारा क्लास 10 रिलेटेड, क्लास 11th रिलेटेड और क्लास 12th रिलेटेड सारा वीडियो अपलोड होगा और रेगुलर अपलोड होगा। आज डेट आप याद रख लीजिए, आज जो डेट है वो डेट है हमारा 12/6/2024। आज 13 तारीख है, तो आज हम 13 तारीख की बात करेंगे। आज 13/6/2024 है और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे है ना, हमारे 200-300 संख्या में पीछे बैठे हुए हैं। और हमारा ये साथ में ऑफलाइन लेक्चर भी चल रहा है और हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर भी चलेगा। तो हमारा जितने भी ऑनलाइन जो देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा पवन जी क्लासेस को। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर को, तो सबसे पहले रिलेट दिमाग में रखिए आप लोग कि हमें पढ़ना क्या है, और सबसे पहले टॉपिक को लर्न कीजिए कि हमें आज का टॉपिक क्या है और इस चैप्टर में टॉपिक क्या है। तो हम लोग बात करेंगे आपको, है ना, जैसे आज आपको सबसे पहले बोला गया वेलकम टू पवन जी क्लासेस और क्लास 10th है ना, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। और हम जो लोग स्टार्ट किए बायोलॉजी लेके चले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो आज हम लोग इसमें जो ये लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको 100% PDF दिया जाएगा। लिखा लगे 100% क्लियर नोट्स। देखिए इस नोट्स को आप देखिए पहले, और इस नोट्स को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना बेहतरीन नोट्स है और कितना बेहतरीन हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है झारखंड पब्लिक रेसिडेंशियल स्कूल कारोडी, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। और ये 10th का हमारा नोट्स है बायोलॉजी का। इसी प्रकार सारा हाथ से लिखा राइटिंग है, हाथ से लिखा गया सारा नोट्स है। एक एक दिन लिखे हैं, एक दिन का प्रयास करते हुए लिखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी देख रहे होंगे, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है पवन जी क्लासेस। पवन जी का क्लासेस। अगर पवन जी क्लासेस में आप जाके जुड़ते हैं टेलीग्राम पर, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। और ये PDF, ये जो आपको PDF दिख रहा है, ये PDF आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, इसके बाहर सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बाहर नहीं जाएगा, है ना। और आपको हमेशा बता दिया जाता है कि ये नोट्स जो आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स है ना, ये पूरे झारखंड में बता रहे हैं, पूरे झारखंड में, है ना, पूरे झारखंड में ये बता रहे हैं। पूरे झारखंड में हमको टॉप मोस्ट नोट्स के रूप में देखा गया जो हम बनाए हैं। ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूशन सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और धीरे धीरे आप लोग के पास में पहुंच जाएगा। एक बार PDF खोलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार का नोट्स मिला। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं। तो एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे, सरस्वती माता की जय। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जय प्रकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? जय प्रकरण। एकदम आवाज आपका लाउडली होना चाहिए और हमारे साथ कनेक्शन बना होना चाहिए। आज का चैप्टर है जय प्रकरण, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। आपको बता दिया जा रहा है, जितने सारे विद्यार्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं 200-300 विद्यार्थी, उनको बता दिया जा रहा है आप लोग को, और ऑनलाइन के विद्यार्थियों को बता दिया जा रहा है कि सबसे पहले क्या पढ़े इस चैप्टर में। उसको यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है।
अगर इसको समझ जाते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चैप्टर को लर्न कर सकते हो। मेरा इंटेंसिव रहेगा बच्चों कि हम 80% यहीं पे लर्न करवाने का, आप घर जाइए और 20% आप घर में पढ़िए, बिल्कुल लर्न हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है आज बच्चों, पहला टॉपिक पढ़ेंगे जय प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? जय प्रक्रम। सेकंड पढ़ेंगे जय प्रक्रम के प्रकार, जय प्रक्रम के प्रकार। और हमारा आप बोलिए मेरे साथ में कि जय प्रक्रम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। तो पहला क्या होता है बाबू? पोषण। दूसरा क्या होता है? संरक्षण। तीसरा क्या होता है? वहन। चौथा क्या होता है? उत्सर्जन। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा हमारा वहन और चौथा उत्सर्जन। इंग्लिश में बोलेंगे तो पहला डाइजेशन, दूसरा रिस्पायरेशन, चौथा ट्रांसपोरेशन और हमारा एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर शोषण पढ़ेंगे, फिर वहन पढ़ेंगे और फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो हम लोग फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। और जब हम लोग पोषण पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? प्रकाश संश्लेषण। तो जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? आप लोग का आवाज बुलंद होना चाहिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? रॉ मटेरियल। तो बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ लोगे आप, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल क्या है, कच्ची सामग्री क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण जब होती है ना, सूर्य की रोशनी जब आती है पत्तों में पड़ती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है हमारे पत्तों में, है ना, उसके बाद वहाँ क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आगे रंध्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? रंध्र जो होती है पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र। तो उसका प्रमुख कार्य भी पढ़ेंगे, उसका डायग्राम भी पढ़ेंगे और डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बच्चों अगर हम इस डायग्राम को समझ पाएंगे तो बिल्कुल से बिल्कुल हम लोग बेहतरीन से समझ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे विषम पोषी के प्रकार, है ना, विषम पोषी क्या है वो भी पढ़ेंगे और विषम पोषी के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। फिर अमीबा में पोषण पढ़ेंगे और 10वां पढ़ेंगे टॉपिक पैरामीशियम में पोषण। तो अलग अलग तरह के पोषण पढ़ने जा रहे हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, और जब बात करेंगे हम आप लोग के अगर आगे बात करेंगे तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन जो टॉपिक था, है ना, टॉपिक था और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? जय प्रक्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर दिए जय प्रक्रम के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले आपको बता दिया जा रहा है जय प्रक्रम क्या होती है। सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो तो लर्न कर लेते हैं कि जय प्रक्रम क्या है, पर उसको समझ नहीं पाते हैं। आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जय प्रक्रम क्या है और कैसे समझा जाता है। अगर आपको बोल दी जाए वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। सबसे पहला आपका जो लिखा गया है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कोई विद्यार्थी है जो हमें बता सके? हमारे साथ आई 200-300 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इनमें से कोई विद्यार्थी खड़ा होकर बोले कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपको अंदर से लगता हो कि हम बता सकते हैं थोड़ा बड़ा, लेकिन क्या सटीक है उसके बाद समझाते हैं। अनुरक्षण का मतलब ये होता है मेरे भाई, जहां आप लोग फंसोगे मैं वहीं रुकूंगा और वहीं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन सभी वर्ड में आप यहीं पे आके फंसोगे या फिर इसको रट लोगे, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है। अनुरक्षण का मतलब होता है हम कैसे जीवित रहें। क्या कोई आदमी मोटा है तो क्या जीवित नहीं रह सकता है? क्या कोई आदमी पतला है तो क्या जीवित नहीं रह सकता है? ठीक है। क्या कोई आदमी बौना है, क्या जीवित नहीं रह सकता है? रह सकता है। क्या कोई आदमी बहुत लंबा है 7-8 फीट है, क्या नहीं जीवित रह सकता है? रह सकता है। लेकिन बोला गया अनुरक्षण का मतलब क्या है, तो अनुरक्षण का मतलब ऐसा चीज जिससे हम जीवित नहीं रह सकते, अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अनुरक्षण का मतलब होता है क्या आपको पोषण नहीं करवाया जाएगा तो क्या जीवित रह पाओगे? नहीं। क्या आपको शोषण नहीं मिलेगा तो क्या जीवित रह पाओगे? नहीं। क्या आपको अगर हम लोग रक्त का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराएंगे तो क्या जीवित रह पाओगे? नहीं। क्या आप उत्सर्जन नहीं करोगे जीवित रह पाओगे? नहीं। तो ये चीज समझने का था। पोषण, शोषण, हमारा अगला हो गया, हमारा क्या हो गया? पोषण हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन। ये अगर 4 चीज नहीं होता है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इन चारों को ही बोलते हैं अनुरक्षण। क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। मतलब
ऐसा क्या चीज है जो अगर वो नहीं मिले तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा 4 चीज है, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आप लोग खाना ठूस ठूस के खाओगे, अगर उत्सर्जन नहीं करोगे क्या आप जीवित रह जाओगे? नहीं। पेट इतना फूल जाएगा, और पेट इतना फूलेगा फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा? अपने आप मृत्यु हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता होता है। अनुरक्षण समझ में आ गया? अनुरक्षण समझ में आ गया ना? तो उसे क्या बोलते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बस थोड़ा तेज आवाज में बोलना आपको। जय प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग जय प्रक्रम के प्रकार पढ़ेंगे। जय प्रक्रम क्या आपको याद आ रहा है? एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। हमने क्या बोला? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता हो, उसे क्या बोलते हैं? क्या याद हो गया? आपको 80% आपको याद करना है यहाँ पे, और 20% आपको घर में याद करना है। जो हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थी देख रहे होंगे, आपको भी मेरे साथ डबल ट्रिपल है ना, जितना बार हम बोलते हैं उसको आपको साथ में बोलना है। वीडियो के साथ में आपको ही बोलना है। अगला जय प्रक्रम के प्रकार पढ़ेंगे बाबू। तो सबसे पहले बोला गया पोषण होता है, शोषण होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है। हमारे साथ बोले एक बार, पहला पोषण क्या हुआ? दूसरा शोषण, तीसरा वहन, चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे सोना, है ना। आपको पढ़ाएंगे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पोषण कितने प्रकार होते हैं? पोषण कितने प्रकार होते हैं? पहला बोलिए स्वपोषी, क्या होता है? दूसरा विषम पोषी, क्या होता है? आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं, सभी को पढ़ाते हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, एक हेटरोट्रॉफ होते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या उसको बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं इसे? हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं इसे? लेकिन अगर वही क्वेश्चन कर दिया जाए कि कहते इसको परपोषी क्या है? क्या है? परपोषी। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि विषम पोषी को क्या बोलते हैं? परपोषी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो अगर आपको कोई अगर आपको फंसाना चाहे, को आपको बोले, सोचेगा कि हम जानते हैं कि टीचर लोग जितने होते हैं वो पढ़ाते हैं कि जय प्रक्रम के जो हमारा जो पोषण होता है वो 2 प्रकार होता है। कोई स्वपोषी करता है और कोई विषम पोषी करता है। दैट मीन्स जो खाना खुद से बनाता है उसे क्या बोलते हैं? और जो खाना किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं? लेकिन सुनिए मेरे बात, मेरे भाई है ना, मेरे बहन, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग क्लास 2 में भी देखिएगा, है ना, देखिएगा कि डाइजेशन जो होता है वो 2 प्रकार होता है। एक पहला ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा क्या होता है? हेटरोट्रॉफ होता है। तो क्या आप लोग वहाँ पढ़े होंगे क्लास 2 में भी, जब आप लोग थे उस टाइम पढ़े होंगे कि जो खाना खुद से बनाता है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या अगर क्लास 10th में अगर इतना ही लिखिएगा तो क्या आपको 2 मार्क्स पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देना है और इसको अच्छे डेफिनेशन के रूप में बदलना है। तो इस प्रकार बोलना है आपको कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अजेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अजेय पदार्थ। नहीं आया? आ गया। अजेय पदार्थ जैसे CO2। CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जोर से बोलिए ना। H2O होता है। और सूर्य जानते हैं? सूर्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सन। क्या बोलते हैं? सन। तो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो स्वयं बनाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, है ना, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजेय पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे वाह मेरे विद्यार्थी, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आज हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलिए, अगला पढ़ेगा विषम पोषी। आपको लिख देना चाहते हैं विषम पोषी का ही दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई? नहीं आया? परपोषी बोलते हैं। तो परपोषी क्या है? जैसे बताते हैं आपको हम,
पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जिसे बता देना चाहते हैं आपको हम, सुनिएगा। क्या आप लोग खाना खुद बनाते हैं? नहीं। सुनिए, हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थियां और हमारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे जितने भी पब्लिक देख रहे हैं, जब हम एक क्लास में गए थे, बच्चों क्लास में, तो सुनने को मिला था, हम बोले बाबू तुम लोग खाना खुद बनाता है कि नहीं बनाता है? उसमें से एक लड़की थी, तो बोली भैया हम खाना खुद बनाते हैं। सर हम खाना खुद बनाते हैं। तो बताइए, अरे खाना आप खुद तो बनाते हैं लेकिन आपके वो खाना नहीं बनाते हैं। आपको चावल मिलता है, आपको पेड़ पौधा से जो खाना मिलता है उसको पका के सिर्फ खाते हो आप लोग। मनुष्य कभी भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो हम लोग बताइए, मनुष्य क्या है? परपोषी है कि हमारा स्वपोषी है? परपोषी। अगर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि मनुष्य क्या है, परपोषी है कि स्वपोषी है, या फिर बोलेंगे हमारा विषमपोषी है, या ए और सी दोनों? क्या ए और सी दोनों। समझे? विषमपोषी भी है और परपोषी भी, एक ही नाम है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में समझाने का तरीका। क्या आप लोगों को आ गया? एक बार रिकैप रिवीजन करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एकदम तेज आवाज में आपको बोलना है। सबसे पहले जैव प्रकरण क्या पढ़े हम लोग? जैव प्रकरण में हम लोग वे सभी प्रकरण जो संयुक्त रूप से आलोचना कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? क्लियर। अब जैव प्रकरण के प्रकार देखे, पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ? पहला स्वपोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। अब हम लोग पोषण जो पोषण देखे, दो प्रकार होते हैं। पहला कौन होते हैं? दूसरा क्या होते हैं? विषम पोषी का दूसरा नाम क्या है? स्वपोषी का इंग्लिश में नाम क्या है? विषम पोषी का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या है? हेटेरोट्रॉफ। स्वपोषी में क्या बोले कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ। अब रुकिएगा थोड़ा सा, ये अजैव पदार्थ, कोई बच्चा ऑनलाइन के जैसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो फंस सकते हैं और अंदर में ऐसा डाउट होगा कि सर आपने तो अजैव के बारे में बताया ही नहीं। क्या बच्चा अजैव का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं है? पता है। क्या ऐसे जो निर्जीव वस्तु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अजैव बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और परपोषी का मतलब वह पोषण का वह तरीका जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता हो। उदाहरण के रूप में जानवर और मनुष्य। आपको बता देते बाबू कि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्लास 10th जो समय मिलता है वो एक बार मिलता है ना। आप अगर 3rd डिवीजन भी लाओगे तो आपका वही रिजल्ट रहेगा। अगर 2nd डिवीजन लाओगे तो भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। अगर आप 1st डिवीजन लाओगे तो भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। अगर आप टॉपर भी बनोगे तो आपका रिजल्ट वही रहेगा। आपको पता होगा समय किसी का इंतजार करता है क्या? नहीं। आप अगर सो रहे हैं और कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है तो उसका आगे यूजफुल होगा। आप सो रहे हो, उसी टाइम पे वो पढ़ रहा है और आप सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट आएगा वो कम ही आएगा। इसलिए ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। सो आप लोग पूरा का पूरा प्रयास कीजिए और मेहनत कीजिए इतना कि आप लोग टॉपर बन सके। ये आपको घर जाके लर्न करना है। 80% यहीं पे लर्न करवाने का प्रयास करेंगे और 20% आपको लर्न करना है घर में जा करके। आगे हमारा पोषण। आगे क्या हमारा? पोषण क्या है? हम लोग तो पोषण के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन पोषण होता क्या चीज है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए पोषण क्या है? सो पोषण ग्रहण करना नहीं, भोजन ग्रहण करना। भोजन समझते हो? अरे भोजन का मतलब जैसे अभी रोटी हम लोग खाते हैं, चापाती खाते हैं, चावल खाते हैं, अनदर आम खाते हैं, पेड़ पौधे जितने फल आते हैं वो सब खाते हैं कि नहीं खाते? सारे भोजन कहलाते हैं। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन समझते हो? डाइजेस्ट, हमारा डाइजेशन जो होता है ना तो उसको बोलते हैं पचना का मतलब होता है डाइजेस्ट। क्या होता है? डाइजेस्ट। पचे भोजन का अवशोषण। क्या आप लोग खाना खाते हो तो क्या पचाते हो कि नहीं पचाते हो? अगर पचाओगे नहीं तो चावल अपने आप क्या कभी आपको पोषण मिल पाएगा? और जब पोषण ही नहीं होगा तो एनर्जी मिल पाएगा? अरे एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो चल पाओगे? अरे नहीं चल पाओगे तो खेल पाओगे? अरे नहीं खेल पाओगे तो एग्जाम दे पाओगे? सब चीज खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पोषण करना है एनर्जी के साथ में, ताकि हर काम को हम सुनिश्चित तरीके से कर सके। तो हमारा पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग, उसे क्या बोलते हैं? पोषण। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है। पहला, भोजन को ग्रहण करो, भोजन को ग्रहण करो। जो हमारा पचेगा, जो हमारा पेट पचाता है भोजन को, पचे भोजन का अवशोषण। क्या आप लोग खाना खाते हो? जितना खाना खाते हो उसका सारा शोषण करते हो?
नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है उत्सर्जन। क्या लिखा हुआ है? उत्सर्जन। अरे सारा खाना अगर पच जाएगा तो उत्सर्जन क्या करेंगे? फिर तो हम लोग सारा खाने को पचा लेंगे तो फिर उत्सर्जन कहाँ से होगा? फिर सुबह आप नदी भटकने जाओगे? नहीं जाओगे, सुबह कहीं और नहीं जाओगे। इसलिए सारा खाना हमारा है ना सही नहीं होता है। कुछ ऐसे जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, मतलब अनपच होते हैं, मतलब वो खाना सही नहीं होते हैं। जो हमारा खाना अच्छा होते हैं वो छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? छोटी आंत। जिसको अगला नाम बोला गया क्षुद्रांत। क्या बोला गया? क्षुद्रांत। और जो हमारा जो खाना खराब होता है, जो खाना खराब होता है वो हमारा चला जाता है बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत। तो उसको क्या बोलते हैं? बृहदांत। क्या बोलते हैं? बृहदांत। आपको सारा याद रखना है। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में 100 to 100 आना है तो आना है ना। तो वही बोला गया पचे भोजन का अवशोषण। जो पचा लिखा कितना बेहतरीन है, पचे भोजन का अवशोषण। जो पचा खाना है उसका ही अवशोषण करना है। ऐसा नहीं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको भी आप लोग अवशोषण कर लिए, उसको आप अवशोषण नहीं कर सकते हैं। वो हमारा उत्सर्जन हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्सर्जन। एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग। बताओ, जब हम लोग पोषण करेंगे तो शरीर के लिए ही उपयोगी है ना। तब हमको एनर्जी मिलेगा तो हम लोग चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लिखेंगे, स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो यही हुआ कि एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। तो पहला क्या किए? भोजन का ग्रहण। पहला बोलिए ना, भोजन का ग्रहण। दूसरा पचे भोजन का अवशोषण। आज करना आपको ये पे। पहला भोजन क्या किए? ग्रहण। दूसरा पचे भोजन का अवशोषण। एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण। अनुरक्षण के लिए उपयोग। अनुरक्षण के लिए उपयोग। उसे क्या बोलते हैं? पोषण। नहीं आया? आया। पहला भोजन का ग्रहण। दूसरा पचे भोजन का अवशोषण। तीसरा शरीर द्वारा अनुरक्षण। अनुरक्षण के लिए उपयोग। अनुरक्षण के लिए उपयोग। उसे क्या बोलते हैं? पोषण। नहीं आया? आ गया कि नहीं आ आया? गया। तो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अरे मेरे दोस्त, अगर ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए ना आया। क्या लिखेगा? आया, है ना। और आपको बोलना है BMS। क्या बोलना है? BMS। अगर आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आपको बोलना है BMS। इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हो? जानते हो तो आप लोग बोलिए ब्रेन में सेट। क्या बोलना है? ब्रेन में सेट। अगर पूछेंगे आया कि नहीं आया, आया। बोलिएगा BMS। क्या बोलना है? BMS। ब्रेन में सेट। सेट। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, अगर आपको आया तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में BMS सर, BMS सर, BMS सर। ब्रेन में सेट, ब्रेन में सेट, ब्रेन में सेट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक खत्म कर चुके हैं 3 और चौथा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? प्रकाश संश्लेषण। देखो बच्चों, हम आपको एक ही चीज बताने जा रहे हैं, जानने का मतलब बताने का प्रयास करते हैं हमेशा कि आप लोग पढ़िए, लेकिन पढ़ने ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। तो हो सकता है कि वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। हम लोग पढ़े हैं तो क्या रटे हुए नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इतना डीपली और इतना हमको समझा के पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन हम उस चीज़ को अपने आप में बदलाव लाए और सोचे कि हमारा जो अगला विद्यार्थी आएगा क्लास 10th में, उसको ऐसा करना नहीं देंगे। और ऐसा जब करने नहीं देंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सुपर से डुपर आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होता है उसके बारे में पढ़ना प्रयास करेंगे। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है वो सुनिएगा। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी, आप बताइए क्या स्वपोषी मतलब दिमाग में आ गया? दिमाग में आ गया ना? आप बताइए, स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। दूसरा, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में के लिए जाते हैं और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थित में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम आपको बताना चाहते हैं ये नोट्स के थ्रू। देखिए क्या लिखा गया है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश होते हैं तथा क्लोरोफिल को उपस्थित में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण क्या है। आपको एक वर्ड में हम समझाने का प्रयास करेंगे।
प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य जानते हो, सूर्य का प्रकाश। ऐसे जब सूर्य का प्रकाश होता है, जब सूर्य की रोशनी हमारे पत्तों में पड़ती है, किसमें पड़ती है? पत्तों पर, दिमाग में रखिए, जब हमारा सूर्य का प्रकाश जब कहाँ पड़ती है? पत्तों पर, तो पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? उसकी रोशनी को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? और अवशोषित करने के बाद, अवशोषित जब कर लेता है तो वो सारा काम क्रिया करता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगर पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तों पत्तों पे तो बोलना है, लेकिन बोलना है क्लोरोप्लास्ट में। क्या बोलना है? क्लोरोप्लास्ट तो में। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण आपको बोलना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी, क्या विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? नहीं। क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं। क्या आप लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हो? नहीं। अरे कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं आप लोग? नहीं। वो पेड़ पौधे ही बना सकते हैं। तो बोला गया वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो प्रकाश का सूर्य का जो रोशनी होता है, वो जब उसके अंदर आता है तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करता है? उसको सारी रोशनी को पकड़ता, अवशोषित करता है और सारी ऊर्जा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नहीं आया? आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला बात ये था। दूसरा बात, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। किसके रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल को उपस्थित में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिया जाता है। बताओ किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, प्रकाश संश्लेषण की रोशनी जब आती है तो कहाँ पड़ती है? पत्तों पर। कहाँ पड़ती है? पत्तों पर। बताइए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। प्रकाश की जो रोशनी आता है वो कौन अवशोषित करता है? पत्ता। क्या करता है? पत्ता। पत्ता में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और उसके अंदर पाया जाता है स्टोमाटा, जिसको बोलते हैं रंध्र। क्या पाया जाता है? तो सारे चीज को आपको एक साथ दिमाग में रखते हुए याद करना है, क्योंकि अगर एक स्टेप को सीख जाते हो तो आप सारे स्टेप को सीख सकते हो। बताइए जो हमारा जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा में जब स्थानांतरित हो जाता है तो बताइए किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये आपका जैक बोर्ड में कितने बार क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में। आपको हम लाएंगे जब हम अपना क्वेश्चन बैंक, तो उस टाइम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये कितना बार क्वेश्चन पूछ रखा है। बोले किसमें परिवर्तन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। आपको बता देना चाहते हैं, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है CO2? तो CO2 और प्लस वाटर जब मिलता है आपस में, तो बताइए ये पूछा जाएगा कि जब हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। अरे आप लोग ग्लूकोज पीते हो कभी? क्यों पीते हो? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो आप लोग चल पाते हो, खेल पाते हो, पढ़ पाते हो, नाच पाते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ग्लूकोज कैसे बनता है उसके बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कितना मोल CO2 लेते हैं? 6 मोल। कितना बोलना आपको? 6 मोल। तो आपके सामने दिखा है, यही क्वेश्चन पूछेगा, ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसको बैलेंस कीजिए, और आपको यही पता नहीं रहेगा तो बैलेंस कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। इसलिए पहले बताइए CO2 कितना मोल लेते हैं? 6। वाटर कितना मोल लेते हैं? 12। अब जब इसका क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये C6H12O6 बदल जाता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। नहीं आया? आ गया। नहीं आया? आ गया। आगे कि नहीं आया? तो ये ग्लूकोज में टूटता है। अब प्लस किसमें टूटता है? 6O2 में। बताइए कितना मोल ऑक्सीजन बनता है? 6। कितना मोल वाटर बनता है? 6। पहला, ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से किस फॉर्म में रहता है? O2। बोलेंगे प्राकृतिक रूप से हमारा फास्फोरस किसके फॉर्म में रहता है? P4। क्या बोलना है? P4। प्राकृतिक रूप से हम बोलेंगे सल्फर किसके फॉर्म में रहता है? S8 के फॉर्म में। क्या बोलना है? S8। देखिए बोलिए हमारा ऑक्सीजन किसके फॉर्म में रहता है? O2 के फॉर्म में। बोलेंगे बताइए नाइट्रोजन किसके फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में। फास्फोरस किसके फॉर्म में रहता है? P4 के फॉर्म में। और सल्फर किसके फॉर्म में रहता है? S8।
ये याद हो जाना चाहिए आपको हमेशा के लिए, ठीक है। ये नेचुरली है, ये अभी आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो O2 के फॉर्म में रहता है। किसका फॉर्म में रहता है? तो बताइए फिर से एक बार हम रिएक्शन आपको आज करने का प्रयास करेंगे। पहला, हम लोग कितना मोल CO2 लेते हैं? 6, कितना मोल वाटर लेते हैं? 12, जब उसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बताइए किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 6H12O6, फिर से बोलिए। 6H12O6, और फिर और क्या बनता है? प्लस CO2, कितना मोल ऑक्सीजन बनता है? 6, कितना मोल वाटर बनता है? 6। कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि जब हम लोग है ना ग्लूकोज बनाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग 6 मोल CO2 लेते हैं, प्लस में 12 मोल वाटर जब लेते हैं और हमारा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे 6H12O6 मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? और साथ में हमारा बनता है 6 मोल O2 बनता है और 6 मोल वाटर बनता है। ये आपका रहा रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आया कि नहीं आया? आ गया। आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा। आपको ये चीज बोलना है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची आवश्यक सामग्री क्या है? आपको ये जानने के लिए बहुत है ना इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण करा सकोगे नहीं, आप कभी नहीं भी करा सकोगे। आप लैब जाओगे और यही चीज आपको पता नहीं रहेगा तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो क्रियाकलाप, एक्सपेरिमेंट, है ना। पहला, कच्ची सामग्री क्या है? तो बोलिए सूर्य का प्रकाश। पहला क्या है? सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। बताइए, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो बताइए उसका रोशनी आएगा? नहीं, जब पत्तों में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल अवशोषित कर पाएगा? नहीं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या अगला? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं? CO2, जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और लास्ट में क्या है बाबू? जल। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। पोषण के लिए पोषण के जो प्रकार होते हैं वो बताइए कितने होते हैं? 2, कौन कौन? जैव प्रक्रम में कितने प्रकार होते हैं? 4, कौन कौन? पहला पोषक, दूसरा श्वसन, तीसरा वाहन, चौथा उत्सर्जन। फिर से बोलिए, हम पूछना चाहेंगे आपसे, है ना, हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा चौथा जल। पहला हमारा हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल। अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे हम कि बताइए अगर हमको प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन अगर दे दे तो आप लोगों अगर मोल पूछे कितना कितना मोल लिए, क्या आप बता सकोगे? अगर पूछेंगे कि बताइए CO2 कितना मोल लेते हैं? 6, अगर बोलिए वाटर कितना मोल लेते हैं? 12, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 6H12O6, और फिर अगला और क्या बनता है? 6O2, O2 कितना मोल बनता है? 6, आगे पूछेंगे H2O कितना मोल बनता है? 6, किसके प्रेजेंस में बनता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सूर्य का प्रकाश। तो क्या आपकी आज की क्लास है ना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, क्या आपके दिमाग में लॉड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्या इसी प्रकार से अगर लॉड होते जाएगा तो क्या आप 10th में अच्छा रिजल्ट ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? लाए। क्या आप लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर सकोगे? Yes, क्या झारखंड टॉपर कर सकोगे? Yes, sir. अगर करोगे तो मिठाई खिलाओगे कि नहीं? Yes, sir. ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग मिठाई खिलाओ से नहीं खिलाओ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा रिजल्ट इतना आया, है ना। इतने में हम सुकून की जिंदगी जी लेंगे, है ना। तो ये था आपका आज का क्लास जो हम जय प्रक्रम को स्टार्ट किए। आज फर्स्ट दिन था बच्चों, आज लेक्चर नंबर 1 था, डे 1 था, जो डेट था 13/6/2024, है ना। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि आज की क्लास थोड़ा पहला दिन था, थोड़ा सभी को कम पढ़ना चाहिए और फिर हम लगातार जब बोलते हैं धीरे धीरे कदम को बढ़ाते जाएंगे। तो आज अगर हम 30 मिनट पढ़ें चाहे 40 मिनट पढ़ें तो आगे अगला दिन हम 50 मिनट पढ़ेंगे, अगला हम 1 घंटा पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे। बच्चों को भी मन लगना चाहिए, बच्चों को भी एनर्जी होना चाहिए, बच्चों के अंदर साहस होना चाहिए, बच्चों के अंदर जुनून होना चाहिए, तब बच्चा आगे जाके बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें पढ़ाई गई आपके साथ में, ये चीज़ आपको बिल्कुल लर्न करते आना हुआ है, करते रहना है। और साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर नोट्स पूरा PDF चाहिए तो आपको जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पवन जी क्लासेस पे और आप इसे नोट्स की तरह निकाल सकते हैं और इसे आराम से जेरॉक्स निकाल के और इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में कहना चाहेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे दोस्तों, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और पवन जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। पवन क्लासेस आपका
आज फिर से एक्टिव हो चुका है और हमेशा वीडियो आपके साथ आते रहेगा और कुछ नया नया अच्छे फीचर्स आपको लॉन्च करते जाएंगे। तो हम लोग आज एक बार जोर से बोलेंगे फिर से, सरस्वती माता की जय। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्थगित करते हैं, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।